लेकिन तुमने एक साथ इतने रुपयों का इंतजाम कैसे कर दिया? ये मत पूछिए और बिल भर दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से अकेले तकलीफ में डालकर रुपए नहीं ले सकता हूँ। आप मेरी मत सोचिए, घर वालों की इज्जत के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए। सब कुछ भाड़ में गया, मुझे तुम्हारी खुशी ज्यादा कुछ प्यारा नहीं है। मैं खुश हूँ, ये लीजिए, जब आपके पास आएंगे तब लौटा देना। नहीं सुभद्रा, मेरे लिए तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, बहुत मुसीबतें झेली हैं। मैं ये बोझा तुम्हारे कंधों पर नहीं डालना चाहता हूँ। जिद क्यों कर रहे हैं? ले लीजिए ना। नहीं नहीं नहीं, तुम भी जिद क्यों कर रही हो? बताती क्यों नहीं हो कि इन रुपयों का इंतजाम कैसे हुआ, किससे कर्ज लिया तुमने? यही समझ लो। इसका क्या मतलब हुआ? आप मानते क्यों नहीं? मैं नहीं चाहती कि छोटे भाइयों के आगे आपकी बेइज्जती हो, आपको उनके सामने हाथ फैलाना पड़े, इसलिए मैंने पैसों का इंतजाम किया है। मानता हूं कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, वो अपने पति के हर दुख तकलीफ को अपने ऊपर ओढ़ लेती है। क्या सिर्फ ये पत्नी का ही फर्ज होता है? पत्नी अपने फर्ज को निभाए और पति अपना फर्ज भूल जाए? ये कैसे हो सकता है? तुम्हें बताना होगा इन रुपयों का इंतजाम तुमने कैसे किया है। तुम्हें मेरी कसम है। अब आपने अपनी कसम दे दी है तो मैं छुपा नहीं सकती। मैंने अपना नेकलेस बेच दिया है। नेकलेस बेच दिया? इसकी क्या जरूरत थी? मुझसे पूछा था? मैं जानती हूँ, अगर मैं आपसे पूछती तो आप मुझे इजाजत नहीं देते। इसकी जरूरत क्या थी? जब आप जुए में हार गए थे तब मैंने अपनी सारी ज़रूरत बेच दी थी, और आज जब आपकी इज्जत की बात आई है, जिद की बात आई है, तो क्या मैं अपना नेकलेस नहीं बेच सकती? पर अब आप एक लफ्ज नहीं कहेंगे, आपको मेरी कसम। ले लीजिए ना प्लीज। ये लीजिए बाबूजी, मैंने आपकी जिद पूरी कर दी, आपका मान रख लिया, मैंने बिल भरा है। ये पैसे कहां से लाए तुम? आपको क्या फिक्र है? आप तो चाहते थे मैं किसी भी तरह से इस बिल को भरूं, मैंने भर दिया। क्या आपने बिल भर दिया? हाँ, भर दिया। एक मामूली से बिल को लेकर क्या क्या सुनना पड़ा। मुझे सबक सिखाना चाहते थे, सीखा मैंने सबक, बहुत अच्छी तरह से सीखा सबक, और एक नहीं दो दो सबक सीखने को मिले मुझे। भैया, बाबूजी जो चाहते थे आपने कर दिया ना, छोड़िए ना आप। भैया आपके साथ जो हुआ उसे दिल पर लेकर क्या फायदा, भूल जाइए। तुम लोगों को दुख है ना, लेकिन बाबूजी तो बहुत खुश हैं क्योंकि इनकी जिद पूरी हो गई है ना। ये तो खुश है मेरी बीवी का नेकलेस बिक गया है। क्या नेकलेस बिक गया? हाँ, पैसे देने के लिए तो मुझे नेकलेस बेचना पड़ा सुभद्रा का। अभी ये क्या कर दिया आपने? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो बहुत दुख की बात है। औरतें गहने बेचा नहीं करती बल्कि जमा करती हैं। गहने तो घर गृहस्थी की निशानी होते हैं। हाँ भाभी, वही तो एक ऐसी पूंजी होती है जिसे औरत धीरे धीरे करके जमा करती है ताकि मुसीबत के वक्त काम आ सके। बाबूजी, मेरे लिए मेरे पति की मुसीबत से बड़ी कोई परेशानी नहीं है। मैंने जो भी किया ठीक ही किया। बहू, इसे सबक तो सीखने मिला। अब नहीं सीखूंगा तो कब सीखूंगा? एक बात आप सब सुन लीजिए, आइंदा बिजली का बिल आए तो वॉचमैन से कहिए मुझे या सुभद्रा को दे। आप में से किसी को लेने की जरूरत नहीं है। फिर हर महीने वक्त पे बिल भर दिया जाएगा। बेटा, मुझे खुशी है मेरी जिद की वजह से तुम्हें कुछ सीखने को मिला। एक सबक और सीखने को मिला कि आप अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। छोड़िए, जाने दीजिए। क्यों जाने दूं? इनकी जिद की वजह से आज तुम्हारा नेकलेस बिक गया, कल को इनकी जिद की वजह से घर बिक सकता है। राजेश जी, इधर आओ। बेटा, बड़े जिद करते हैं छोटों को सुधारने के लिए, और अपनी जिद की वजह से वो किसी चीज को बर्बाद नहीं होने देते। तुम्हें क्या लगता है मैं बहू का नेकलेस बिकने देता? ये लो। बाबूजी, इसे तो हमने बेच दिया था, ये आपके पास कहां से आ गया? क्या मैं ना समझूं? मुझे पता था मेरी जबान पूरी करने के लिए और रुपयों के लिए तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, इसलिए पहले से मैं तुम लोगों पर नजर रखता रहा। जब तुम ये
ज्वेलर के पास बेचने गए, उसी वक्त मैंने उसके पास से खरीद लिया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने पता नहीं आपको क्या क्या कह दिया, तो दिल में क्या क्या बातें बैठा दी। बहुत शर्मिंदा। बाबूजी, मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने खामखा आप लोगों को परेशान किया। नहीं बाबूजी, वो तो हमारे अच्छे के लिए आपने किया। आज एक बात समझ में आई है कि छोटों को बड़ों की बातों को एक तोहफा समझ के अपनाना चाहिए। उससे जिंदगी भर छोटे ठोकर नहीं खाएंगे। दादी माँ, आपने सिमरन और रोहित की शादी ना करने का फैसला करके बहुत अच्छा किया। सच में आपने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है। बेटे, मैं सारी बातें सोच समझकर ही करती हूँ, पर घर वाले मानते ही नहीं हैं। हर बात का गलत मतलब निकालते हैं। नहीं दादी माँ, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूं। बात कुछ और है। आज एक बहुत बड़ी बात सामने आई। अगर रोहित और सिमरन की शादी हो जाती तो सिमरन की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्यों? क्या किया रोहित ने? आपको पता है, रोहित ना सिमरन को पसंद करता है और ना ही चाहता है। वो तो आप लोगों के कहने पे जबरदस्ती शादी कर रहा था। दादी माँ, रोहित ठीक लड़का नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। रोहित अच्छा लड़का है। और शादी ना करने का फैसला मैंने किया था। आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको रोहित के कमीने पर की बताना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना करेगा। क्यों? क्या किया रोहित? मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि मैं इस घर की बहुत चाहता हूं। आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि ये बात मैंने आपसे कही। तुम बेफिक्र रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। दादी माँ, देवयानी भाभी ने जिस लड़की को पसंद किया, वही आरती की बात है। रोहित आरती से प्यार करता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो दोनों एक ही घर में रहते हैं, हमको पता ना चलता। अब क्या कहूं आपसे, वो आप सभी की आंखों पर पर्दा डालकर ये खिलवाड़ कर रहा है। वो एक तरफ सिमरन से प्यार करता है और दूसरी तरफ आरती से। खैर, आरती की बात जाने दीजिए, वो हमें क्या लेना देना, लेकिन सिमरन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित अच्छा लड़का है। दादी माँ, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं। जो मैंने अपनी आंखों से देखा और इन कानों से सुना, वही कह रहा हूं। आपने रोहित को सच्चाई बता दी, बस उसी बात का उसको दुख है। और अब वो इस घर को छोड़ के जा रहा है। यही बात वो आरती से कह रहा था। और आपको पता है आरती ने क्या कहा? आरती कह रही है कि अगर वो यहां से चला जाएगा तो वो भी उसके साथ में जाएगी। ओह, तो ये बात है। तो तुम्हारी बात सही निकली। आपको पता है कि वो सिमरन से शादी करना क्यों चाहता है? सिर्फ दौलत के लिए। अब आप लोगों का खानदान कोई मामूली खानदान नहीं, जान परिवार। रोहित दिन भर पड़ा पड़ा क्या करता है? मुफ्त की रोटियां। इसलिए उसने सोचा कि सिमरन से शादी करके वो हमेशा के लिए इस घर से जुड़ जाए और इस घर का एक हिस्सेदार हो जाए। चलो आप बुरा मत मानिए। मैं सिर्फ आपको एहसास करता हूं। आप ही कहिए, जब से वो इस घर में आया है, तब से वो काम करता है। ये उम्र उसकी नौकरी करने की, काम धंधा करने की। बेचारे तीनों भाई काम धंधे में लगे हैं। लेकिन रोहित ने कभी कहा कि वो भी काम करता है? क्यों कहेगा? दिन भर क्या करता है? मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं, तो वो इस घर को छोड़ के क्यों जाएगा? इसीलिए वो सिमरन से शादी करना चाहता है। एक तरफ उसकी ऐश चलती रहे और दूसरी तरफ आरती से इश्क लड़ाते रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोई मेरी पोती की जिंदगी बर्बाद करे और मैं देखती रहूं? सही कह रही है आप। आप लोगों ने सिमरन के साथ उसका रिश्ता जो तोड़ दिया, तो उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन उसने जो इरादा किया था वो भी गलत था। इतनी हिम्मत कैसी हुई उसकी? अगर रोहित ने गलत बात की है तो मैं सबके सामने उसे जलील करूंगी और देवयानी को एहसास दिलाऊंगी। बहुत आरती की तरफदारी करती है ना? दादी माँ,
ऐसा क्या हो गया है? कुछ हमें भी तो पता चले। दादी माँ, आप रोहित को इतना चाहती थी, फिर अचानक आपकी नजरों में वो इतना बुरा कैसे हो गया? माँ, इतना गुस्सा करोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। शांत हो जाओ और कहो बात क्या है। मुझसे क्या पूछते हो? पूछो इससे, क्या किया है इसने? क्या किया है रोहित ने? तुम सब लोग जानते हो, रोहित हमारे साथ काफी दिन से रह रहा है। इस घर में इसे किसी चीज की कमी नहीं थी, आराम से जिंदगी गुजार रहा था। सिमरन से शादी करके इस घर का दामाद बनके और भी ऐश करना चाहता था, और साथ में आरती के साथ इश्क लड़ाना चाहता था। आरती से इश्क? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतने दिनों से इन दोनों में प्रेम लीला चल रही थी और हमें पता ही नहीं। आरती, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप सर झुकाए क्यों खड़ी हो? जवाब क्यों नहीं देती? बोलो आरती, दादी माँ जो कह रही हैं वो सच है कि नहीं? आरती, तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? तुम्हारी खामोशी का मतलब यही है कि दादी माँ जो भी कह रही है वो सच है। इससे क्या पूछो? जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। आरती और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। जब तुम आरती से प्यार करते हो तो मेरी बेटी सिमरन के साथ शादी करके उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते थे? जवाब दो। सारे फसाद की जड़ है आरती। इसने हमारे घर में आग लगाई है, पहले इसे यहाँ से निकाल दो। हाँ, आरती को भी इस घर में एक मिनट भी नहीं रखना चाहिए। देवयानी ने आरती को घर में रखकर अच्छा नहीं किया। ये लड़की इस घर में इसलिए रह रही थी कि रोहित के साथ शादी करके हमेशा के लिए इस घर में रहे। बहुत अच्छा खेल खेला है तुमने, बहुत अच्छा। दादी माँ, प्लीज आप आरती से कुछ मत कहिए। वाह बेटा वाह, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लोग तो पीठ के पीछे छुरा भोंकते हैं, लेकिन तुमने हमारे सामने हमारी छाती में छुरा भोंका है, हमारे आंखों में धूल झोंकी, हमारी मासूम बेटी को बर्बाद करना चाहता था। बाबूजी, नालायक, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? हाँ? तुझे शर्म नहीं आई? बाबूजी प्लीज छोड़िए, मारिए मुझे बाबूजी। कम से कम आपका गुस्सा तो कम हो जाएगा। गुस्सा नहीं, तुझ जैसे कमीने को जान से मार डालना चाहिए मुझे। चल निकल जा मेरी आंखों के सामने, चला जा यहाँ से। सच कहा है किसी ने, गैर आखिर गैर ही होता है। सांप को पालकर कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन उगलेगा तो जहर ही। चल निकल जा मेरी आंखों के सामने से। जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं सिमरन से शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो आरती से प्यार करता हूँ। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि मैंने अपने प्यार को ठुकरा कर कुर्बानी दी। आप लोगों को इस बात का एहसास तो नहीं होगा ना? इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम हमें धोखा दे रहे थे। तुम गद्दार हो, मक्कार हो। बेटा जा, हम सबको तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। आज पता चल गया, अपना खून अपना होता है। कांच को हीरा समझने से उसमें चमक नहीं पैदा होती। भूल जाओ सब लोग, यहाँ कोई रोहित नाम का लड़का रहता था, आरती नाम की कोई लड़की रहती थी। इस कहानी को सपना समझकर भूल जाओ सब लोग। रोहित, तुमने बहुत अच्छा खेल खेला है मेरे साथ, बहुत ही अच्छा सलाह दिया है मुझे। तुम आरती से प्यार करते रहे और मुझे धोखा देते रहे। तुम्हारे इस धोखे का वैसे मेरे पास भी एक जवाब है। गेट आउट। मत रो सिमरन, अब रोने से क्या फायदा? अच्छा हुआ जो हमें वक्त से पहले सब पता चल गया, सारी सच्चाई सामने आ गई। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? सिमरन, जब ऊपर वाला किसी का बुरा करता है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई अच्छाई होती है। सोचो अगर रोहित के साथ तुम्हारी शादी हो जाती तो क्या हो जाता? शायद मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे खुशी इस बात की है कि दादी माँ ने जो भी फैसला किया है, सही फैसला किया है। तुम भूल जाओ रोहित को। आपको क्या लगता है मैं उस जैसे लड़के को याद करूंगी? गुस्सा तो मुझे आरती पर आता है, अपनी मम्मी पर आता है, जिन्होंने मेरी ही खुशियों को छीनने वाली लड़की को अपने घर पे पनाह दे दी। हाँ, मुझे भी इसी बात का हो रहा है कि उस लड़की को तुम्हारी मम्मी ने सहारा दिया और उसने तुम्हारी खुशी पर डाका डाल दिया। छे, सब ठीक हो जाएगा। कितना संभाला मैंने, कितने सावधानी से कदम उठा रही थी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया।
आखिर वो चले ही गए। भाभी, हालात ही ऐसे हो गए थे कि उसे जाना ही पड़ा। लेकिन आप फिक्र क्यों करती है? वो अकेली थोड़ी है, रोहित है उसके साथ, और जब तक रोहित उसके साथ है उसे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी पायल, मेरा दिल नहीं मानता। भाभी, आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपने आरती को यहाँ से विदा कर दिया? रोहित और आरती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अपना घर बसा लेंगे। पायल, जिस बात का डर था ना वही हो गया। जो बात ना हो इसलिए मैंने लाख कोशिशें की, वही हो गई। घर वालों की नज़र में मैं गिर गई। भाभी, आपको कम से कम इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि ये बात किसी को पता नहीं चली कि आरती आपकी बेटी है। उससे पहले वो यहाँ से चली गई। एक बात बताऊं, जब तक वो इस घर में थी सभी की नज़रों में खटका करती थी। मुझे तो हमेशा डर सा लगा रहता था कि कहीं कभी किसी को ये बात पता नहीं चले। एक तरीके से जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वो यहाँ से अकेले नहीं गई, रोहित के साथ गई है। अब रोहित उसका सहारा है। एक और बात बताऊं, मुझे आप पर बहुत तरस आता था जब मैं देखती थी कि आरती और सिमरन आपके सामने हैं और आप दोनों को ठीक से प्यार नहीं दे पा रही। हाँ पायल, तुमने सही समझा। मैं हमेशा इसी दुविधा में रहती थी। सोचती थी कि सिमरन मेरी अपनी है, उसके पास तो कई सारे सहारे हैं, लेकिन आरती के पास कोई सहारा नहीं है। उसे कौन सहारा देगा? अब आप अपने आप को संभालिए प्लीज़, परेशान मत होइए और सिमरन का ध्यान रखिए। आरती की देखभाल करने वाला तो आ गया है, रोहित। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ। तुम हमेशा जिद में आकर गलत फैसला करती हो। मैंने तुमसे कहा था उस लड़की को घर से निकाल दो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। आज देखा तुमने कितना जलील करके उसे घर से निकाला गया है। अब तुम्हें ही नहीं, मुझे भी बातें सुननी पड़ेगी, बल्कि मुझे ज्यादा सुननी पड़ेगी। बाबूजी भी सिर्फ मुझे ही कहेंगे। मैंने कहा ना, मुझसे गलती हो गई। अब आरती तो घर छोड़ के चली गई है। चली गई है तो क्या हुआ? हमें बर्बाद करके गई है। मुझे और किसी की फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ अपनी सिमरन की। वो भले ही मुझसे कुछ नहीं कह रही, लेकिन उसके दिल पर इतनी गहरी चोट लगी है कि और उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी बच्ची की जरा सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता हूं। क्या सिमरन आपकी अकेले की बेटी है? मेरी बेटी नहीं है। मैं उसे प्यार नहीं करती। अगर तुम सिमरन को प्यार करती होती तो आरती को गले से लगाकर नहीं रखती। तुम पूजा के प्यार को आरती में तलाश कर रही थी, पूजा के प्यार को सिमरन में तलाश नहीं कर सकती थी। अगर तुम अपना सारा प्यार सिमरन को दे देती तो आज हमारी बच्ची को ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने मान लिया ना कि गलती मेरी है। मैं क्या करूं? तुम तो अपनी गलती मानकर चुप हो जाओगी, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिमरन को कैसे संभाला जाए। तुम एक बात सुनो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। ये सब किया कराया तुम्हारा, सिर्फ